प्रभु श्री राम लंका विजय की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। उनके पूजन के लिए वे रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। यह वही शिवलिंग है जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है। शिवलिंग स्थापना के कर्मकांड के लिए प्रभु राम को एक आचार्य की आवश्यकता है, ऐसा आचार्य जो शैव वैष्णव दोनों ही परंपराओं का पूर्ण ज्ञाता हो। प्रभु श्री राम अपनी आवश्यकता भल्लराज जामवंत को बताते हैं, तो जामवंत कहते हैं कि प्रभु इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़, जानवर और आदिवासी हैं। उन्हें किस आचार्य का पता? प्रभु राम ने कहा आचार्य तो चाहिए ही। फिर आचार्य मिला और उसने पूर्ण विधि विधान से प्रभु राम के शिवलिंग स्थापना के समस्त कार्य पूरे कराए। कौन था वह आचार्य? एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है। महर्षि कंबन की रामकथा इरामावतारम में इसका वर्णन मिलता है, जो तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। प्रभु राम की आज्ञा थी। जामवंत मनन करते रहे। आचार्य के लिए जो नाम उनके ज्ञान में था उसकी स्वीकृति और सहमति की बात तो दूर, उससे आग्रह को लेकर भी मन में दुविधा थी। यह दुविधा क्यों थी? क्योंकि वह विश्रवा ऋषि का पुत्र, पुलस्त्य मुनि का पौत्र और मय का जामाता, परम वैष्णव, शिव भक्त, धर्म प्रीतिनीति का ज्ञाता था, लेकिन शत्रु था। वह रावण था, जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन और यज्ञ होना था। जामवंत ने कहा, प्रभु राम से कहा कि यह यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे? प्रभु राम ने कहा, वही कहेंगे जो हमारी जरूरत है। जामवंत रावण के पितामह के मित्र थे। वे प्रभु राम के आदेश पर लंका पहुंचते हैं। रावण को सूचना प्राप्त होती है। रावण राक्षसों को निर्देश देता है कि रास्ते में उनका स्वागत हो तथा सम्मान सहित उन्हें महल में लाया जाए। रावण जामवंत के स्वागत में खड़ा होता है। पैर छूकर आदर सम्मान व्यक्त करते हुए आने का प्रयोजन पूछता है। जामवंत बताते हैं कि जंगल में मेरे एक यजमान यज्ञ करना चाहते हैं, अनुरोध है कि आप उन यजमान के आचार्य बन जाएं। रावण उन यजमान को लेकर प्रश्न करता है। जामवंत उत्तर देते हैं, वे अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार राम हैं। समुद्र के उस पार भगवान शंकर के विग्रह को स्थापित करके एक बड़े संकल्प के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। रावण जामवंत का मंतव्य समझ चुका था। जामवंत से पूछता है, कहीं यह बड़ा संकल्प लंका विजय का तो नहीं है? जामवंत निसंकोच कहते हैं, आप ठीक समझ रहे हैं लंकापति, यह यज्ञ लंका विजय के लिए ही किया जा रहा है। तो क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? जामवंत ने रावण से पूछा। रावण अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी सहमति दे दी और कहा कि वह उनके विषय में ज्यादा नहीं जानता। वे वन में भटक रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। जब आप जैसे दूत उनके साथ हैं तो अच्छे ही आदमी ही होंगे। ब्राह्मण तो लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं और लोगों की सहायता ही करते हैं। मैं अवश्य उनका आचार्य बनूंगा। जामवंत की अगली चिंता यज्ञ की व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं को लेकर थी। यह चिंता भी रावण ने यह कहते हुए दूर की कि अगर यजमान का पूजा स्थल पर घर न हो तो शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार पूजा की सारी तैयारी आचार्य को ही करानी पड़ती है। आप यजमान से कहिए कि वे सिर्फ स्नान व्रत के साथ पूजन के लिए तैयार रहें। सभी वस्तुएं मैं उपलब्ध करा दूंगा। रावण ने अपने सहयोगियों को यज्ञ की व्यवस्था के निर्देश दिए। फिर मां सीता के पास गया और उन्हें बताया कि समुद्र पार तुम्हारे पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। मुझे उसमें आचार्य के रूप में बुलाया है। चूंकि जंगल में यजमान की सारी व्यवस्था का दायित्व आचार्य का ही होता है, इसलिए अर्धांगिनी की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। ये रथ खड़ा है, ये पुष्पक विमान है, इसमें बैठ जाओ, पर स्मरण रखना वहां भी तुम मेरी ही बंधन में रहोगी।
सीता ने उन्हें आचार्य कहकर प्रणाम किया और रावण ने उत्तर में अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। रावण के पहुंचने पर राम लक्ष्मण रावण को प्रणाम करते हैं और लंका विजय के लिए यज्ञ और देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद के लिए शिव विग्रह की स्थापना की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। प्रभु राम यह सब लंकापति रावण से कह रहे हैं, लेकिन इस समय तो लंकापति रावण आचार्य की भूमिका में हैं। आचार्य रावण उन्हें यज्ञ पूर्ण करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहता है कि महादेव चाहेंगे तो आपको यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होगा। यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन हनुमान की प्रतीक्षा है क्योंकि वह शिवलिंग लेने गए हैं। आचार्य रावण ने कहा, प्रभु श्री राम से कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं, मुहूर्त टल नहीं सकता, आप आसन ग्रहण कीजिए। रावण ने पूछा, आपकी पत्नी कहाँ है? प्रभु राम कहते हैं कि क्या पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ की कोई शास्त्रीय विधि है? रावण ने उत्तर दिया कि केवल 3 दशा में यह संभव है। आप विधुर हो, अविवाहित हो या फिर आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या इन तीनों स्थितियों में से कोई है? अब प्रभु राम कैसे बताएं कि उनकी पत्नी अनुपस्थिति की वजह आप हैं? जामवंत सहायक सिद्ध होते हैं। आचार्य रावण को स्मरण कराते हैं कि अगर यजमान जंगल में हो और यज्ञ के समस्त संसाधन उपलब्ध न हो तो इसे पूरा कराने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। आचार्य रावण सीता के पुष्पक यान में बैठे होने की जानकारी प्रभु राम को देते हैं। वानरराज विभीषण और अन्य मित्र उन्हें लेने जाते हैं। सीता के आने पर विधिवत पूजन होता है। मां सीता के हाथों वहां शिवलिंग स्थापित होता है, जो आज भी वहां लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। जनश्रुति के अनुसार इसी मध्य हनुमान शिवलिंग लेकर पहुंचे। उन्होंने पूर्व में स्थापित शिवलिंग हटाने और स्वयं का लाया शिवलिंग स्थापित करने की जिद की। प्रभु राम ने उन्हें समझाया। हनुमान नहीं माने और फिर भी अड़े रहे। प्रभु राम को आभास हो गया कि हनुमान को अपने बल पर अभिमान हो रहा है। प्रभु राम ने कहा कि ठीक है, उसे तुम ही हटा दो। पूरा बल लगाने पर भी हनुमान असफल रहे। फिर प्रभु राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा लाया गया शिवलिंग भी यहाँ स्थापित रहेगा। इसीलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग विद्यमान हैं, दूसरे को हनुमानेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न हो गया। अब आचार्य रावण की दक्षिणा की बारी थी। प्रभु राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया। प्रभु राम ने आचार्य रावण से यज्ञ की दक्षिणा पूछी तो हंसते हुए आचार्य रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं, मुझे पता है कि आपके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे? इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर बाकी रही। संकोच में पड़े प्रभु राम ने कहा कि आचार्य फिर भी बता दीजिए ताकि मैं पूरी तैयारी रखूं। तब आचार्य रावण ने प्रभु राम से मांगा, जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहें। और प्रभु राम के तीरों ने यह दक्षिणा आचार्य रावण को मोक्ष देकर चुकाई। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।